नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे ताइवान पिंक गवावा फार्मिंग की। अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन से सालाना 4 से 8 लाख रुपए तक की कमाई संभव है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन भारत के कई किसान आज एक ऐसे फल की खेती कर रहे हैं और लगातार कमाई कर रहे हैं। इसका नाम है ताइवान पिंक गवावा यानी ताइवान पिंक अमरूद। यह अमरूद कोई साधारण अमरूद नहीं है। यह फल साइज में बहुत बड़ा, गुदा गुलाबी होता है और स्वाद बेहद मीठा होता है और बाजार में इसकी कीमत भी साधारण अमरूद से 4 से 5 गुना तक हो सकती है। आज की वीडियो में हम ताइवान पिंक के प्लांटेशन से लेकर तुड़ाई तक सारी जानकारी को जानेंगे। दोस्तों, अमरूद की खेती की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। नर्सरी से पौधे लेकर पौधे लगाने तक, खाद और सिंचाई, फूल और फल आने तक, रोग और कीट नियंत्रण, फसल तुड़ाई और सबसे महत्वपूर्ण, मार्केट में बेचकर लाखों की कमाई कैसे करनी है। अगर आप किसान हैं या खेती में नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले समझते हैं ताइवान पिंक गवावा आखिर है क्या। यह अमरूद एक हाइब्रिड किस्म है जो मूल रूप से ताइवान से आई है। भारत में पिछले कुछ सालों में इसकी खेती तेजी से बढ़ी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि फल का जो वजन होता है 300 से 800 ग्राम तक होता है। अंदर गुलाबी गुदा, स्वाद बहुत मीठा होता है, लंबे समय तक खराब नहीं होता। बाजार में कीमत 30 रुपये से 120 रुपये किलो तक आसानी से पहुंच जाती है। साधारण अमरूद आज 10 से 20 रुपये किलो बिकता है, वहीं ताइवान पिंक अमरूद कई बार 4 से 5 गुना ज़्यादा दाम देता है। इसी वजह से कई किसानों ने अब गेहूं, बाजरा, सरसों छोड़कर ताइवान पिंक की बागवानी की तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ज़मीन और मौसम की। अमरूद एक ऐसा फल है जो भारत के लगभग हर हिस्से में उगाया जाता है। इसके लिए आदर्श तापमान होता है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यह पौधा गर्मी और हल्की ठंड दोनों को सह सकता है। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी है। पीएच है उस 5 से लेकर 7.5 तक हो तो सबसे बढ़िया रहता है, बल्कि 8.5-9 तक भी हो जाता है। दोस्तों, जिस ज़मीन पर आप बागवानी करना चाहते हैं उसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। पानी की निकासी बहुत सही होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो जड़ गलन की समस्या आम है। अगर खेत में पानी रुकता है तो सारे पौधे खराब हो सकते हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी खेती बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब सवाल आता है, पौधे कहाँ से लें। दोस्तों, मेरा मानना है कि पौधे लेना और प्लांटेशन करना ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए अपने पौधों को सोच समझ कर एक बढ़िया नर्सरी से ही ग्राफ्टेड रूप में लें। बीजू पौधे बिल्कुल न लें। जो बढ़िया रजिस्टर्ड नर्सरी होती है उसी से पौधे लें। पौधे लेते समय इन बातों का ध्यान रखें कि पौधा 6 से 8 महीने पुराना हो, ऊंचाई 2 से 3 फुट हो, जड़ मजबूत हो और रोग मुक्त हो। एक पौधे की कीमत आमतौर पर 40 से 80 रुपये होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 1 एकड़ में कितने प्लांट लगेंगे। ताइवान पिंक अमरूद में 2 तरीके से खेती की जाती है। एक है पारंपरिक तरीका, एक है हाई डेंसिटी प्लांटेशन। पारंपरिक तरीके में 15 बाय 15 पे पौधे लगाए जाते हैं, यानी कि पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी होती है वो 15 फीट होती है और लाइन से लाइन के बीच की दूरी है 15 फीट होती है। तो इस प्रकार 1 एकड़ में लगभग 200 पौधे लगेंगे। दूसरे तरीके जिसमें हाई डेंसिटी तरीका है, उसमें आप 6 बाय 6 फीट पे भी पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी साइज ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ज़्यादा दूरी में ये पौधा फैलता नहीं है। तो दूसरे तरीके से लगभग 1200 प्लांट आपके 1 एकड़ में लग जाएंगे। आजकल ज़्यादातर किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर रहे हैं क्योंकि इसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं गड्ढे की तैयारी कैसे करनी है। पौधे लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें, फिर गड्ढे बनाने शुरू करें। गड्ढे का आकार 2 बाय 2 बाय 2 फीट होगा। इस गड्ढे में क्या क्या डालना है? 15 से 20 किलो गोबर खाद डालनी है, 500 ग्राम नीम की खली डालनी है, 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट।
इसके बाद गड्ढों को 10-15 दिन के लिए खुला छोड़ दें। अब दोस्तों बात करते हैं कि पौधों को लगाने का सही समय कौन सा है। ताइवान पिंक अमरूद लगाने का सबसे अच्छा समय होता है फरवरी से मार्च में या फिर जुलाई से अगस्त में। बरसात के मौसम में पौधे जल्दी पकड़ लेते हैं। सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो अमरूद ज़्यादा पानी नहीं मांगता, लेकिन अच्छी फसल के लिए ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा तरीका है। ड्रिप लगाने से पानी की बचत होती है, पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। खाद भी ड्रिप से दे सकते हैं और जड़ गलन की समस्या भी नहीं आती, क्योंकि पानी का ओवरफ्लो नहीं होता है। ज़्यादा मात्रा में पानी पौधों की जड़ तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों गर्मी में 4 से 5 दिन में आपको पानी देना है, सर्दियों में 10 से 12 दिन में दे सकते हैं। अब दोस्तों खाद और फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। अच्छी पैदावार के लिए पौधों को समय समय पर खाद देना बहुत ज़रूरी है। अब पहले साल की बात करते हैं जब प्लांट छोटा होता है, तो इसमें 10 किलो गोबर की खाद पर प्लांट, 200 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम DAP देना ज़रूरी है। दूसरे साल गोबर खाद को आप 10 किलो से बढ़ाकर 20 किलो कर देना है और यूरिया की मात्रा है वो 500 ग्राम कर देनी है। 500 ग्राम DAP भी दे देनी है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे करना भी बहुत ज़रूरी है। पौधों के टाइम पर कटिंग और प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अमरूद के पौधों में प्रूनिंग यानी कटिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर कटिंग नहीं करोगे पौधे बहुत ऊंचे हो जाएंगे, फल छोटे होंगे। हर साल फरवरी में सूखी और कमज़ोर टहनियाँ काट दे, इससे नए फूल और फल ज़्यादा आएंगे। फूल और फल आने का समय दोस्तों, ताइवान पिंक अमरूद बहुत जल्दी फल देने लगता है। पौधे लगाने के 12 से 15 महीने के बाद फल आने लगते हैं, लेकिन पहले साल के फल हटा देने चाहिए ताकि पौधा मजबूत हो सके। दूसरे साल में अच्छी पैदावार शुरू हो जाती है। एक पौधे पर कितना उत्पादन आता है, यह क्वेश्चन आम क्वेश्चन है। ताइवान पिंक अमरूद एक स्वस्थ पौधा अगर है तो 40 से 80 किलो फल आराम से दे देगा। अगर आपके पास 1000 पौधे भी है तो आपका कुल उत्पादन 40 से लेकर 60 टन तक पहुंच सकता है। अब दोस्तों बाज़ार में कीमत की बात करते हैं। अमरूद की कीमत मौसम पर निर्भर करती है, लेकिन आपका मिनिमम से मिनिमम 30 रुपये किलो से कभी कम नहीं होगा। और अगर हम एवरेज भाव की बात करें तो 30 रुपये से 60 रुपये किलो के बीच में आराम से चला जाता है। अगर ऑफ सीजन की बात करें तो 80 रुपये से 120 रुपये किलो भी पहुंच सकता है। अगर हम औसत 40 रुपये किलो भी मान लेते हैं तो आपके 40 टन में 40 रुपये से मल्टीप्लाई करने पर लगभग पर एकड़ आपके 16 लाख रुपए बनते हैं। अब दोस्तों हमने कमाई की बात तो कर ली, लेकिन अब खर्च की बात करते हैं। तो 1 एकड़ ताइवान पिंक अमरूद लगाने का खर्च है, तो अगर 40 से 50 रुपये पौधे की कीमत माने तो लगभग पौधों पर 50,000 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं। ड्रिप सिस्टम की बात करें तो 40 से 50,000 रुपये ड्रिप सिस्टम में लग ही जाएंगे। खाद और दवा 30,000 से 40,000, मजदूरी 20,000 रुपये लग जाएगी। तो इस प्रकार 1.5 लाख से 1,80,000 तक आपका खर्च पहुंच जाएगा। अगर उत्पादन 40,000 किलो भी है और कीमत 40 रुपये किलो भी है तो आपकी कुल आय 16 लाख रुपए होगी। उसमें से खर्च भी निकाल दोगे तो 12 से 14 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो। अब दोस्तों फल की तुड़ाई के बारे में बात करते हैं। फल पकने में लगभग 120 से 150 दिन लगते हैं। जब फल का रंग हरा या हरा पीला दिखाई देने लगे तो फल को तोड़ लेना ज़रूरी है। फलों को हाथ से ही तोड़ना चाहिए। फलों को तोड़ते समय ध्यान रखें चोट न लगे। फलों का जो स्टोरेज है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रेट में करना चाहिए। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो किसान के लिए मार्केटिंग करना। किसान प्रोडक्शन ले लेता है, प्लांटेशन भी कर लेता है, सब कुछ सही करता है, लेकिन मार्केटिंग करना उसको नहीं आता। तो मार्केटिंग का तरीका यह है कि आप मंडी में बेचने से पहले जो फल व्यापारी हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करें। जूस की फैक्ट्री है उनको अपने फ्रूट सप्लाई करें। रेडी पर बेचने वाले जो है उनसे आप बात करें। ऑनलाइन बेचने की कोशिश करें या माल की जो ग्रेडिंग करके आप जोमेटो, इंडिया मार्ट, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट इनको बेचने की कोशिश करें। उसके बाद लास्ट में आपको मंडी में जाना चाहिए। दोस्तों ताइवान पिंक गवावा की सबसे बड़ी खासियत है ये साल में 2 बार फल देता है, बरसात की फसल और सर्दी की फसल। सर्दी वाली फसल ज़्यादा मीठी और महंगी बिकती है। अब दोस्तों हमने खेती की, प्रॉफिट की, प्लांटेशन की, खाद की, सब की बात कर ली। अब उसके बाद इसकी बीमारियों के बारे में
जानते हैं। तो इसकी खेती में सबसे आने वाली सबसे मुख्य समस्याओं में है फल मक्खी, पत्ती धब्बा रोग, जड़ सड़न। इनसे बचने के लिए आप साफ सफाई रखें, समय समय पर स्प्रे करें, पानी बिल्कुल जमा न होने दें। भारत के कई किसान आज ताइवान पिंक अमरूद से लाखों कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक किसान ने 3 एकड़ में ताइवान पिंक लगाया है। आज उनकी सालाना आय 20 लाख से ज़्यादा है। राजस्थान और हरियाणा में किसान तेजी से इस खेती को अपना रहे हैं। दोस्तों, अगर सही तरीके से ताइवान पिंक अमरूद की खेती की जाए तो ये खेती छोटे किसान को भी लखपति बना सकती है। दोस्तों, ताइवान पिंक की खेती में ध्यान रखने योग्य मुख्य बात यह है कि इसमें फल मक्खी, जड़ गलन और निमाटोड्स की बीमारी है, वो मुख्य बीमारियां हैं। खास तौर पर निमाटोड का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने बाग में आप गेंदे के फूल ज़रूर लगाएं। निमाटोड से निवारण देने वाली दवाओं का समय समय पर छिड़काव करता रहे। दोस्तों, नीम की खली, नीम ऑयल, इनका स्प्रे करते रहें। तो दोस्तों, हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि खेती में सफलता तभी मिलेगी जब सही जानकारी हो, अच्छी नर्सरी से पौधे लिए हों और समय समय पर देखभाल की जाए।